एपिसोड की शुरुआत में जो यंकाई होता है वो मॉन्स्टर से कमबैक कर लेता है और उसे मार लेता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद यंकाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसकी अवेकन भी हो जाती है। और तभी यंकाई को अपने घर में होश आता है। उसे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा सपना था। के बाद उसे रियलाइज होता है उसने जो भी फाइट की थी उसकी सारी की सारी चोटें भर गई थी और जो कल रात की उसके पास पिलो थी वो भी गायब थी। और तभी यंकाई को लगने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है और तभी वो अपने आप पर एक अटैक यूज करता है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और तभी यंकाई कहने लगता है कि मुझे वो बुक देख लेनी चाहिए। और जैसे ही वो बुक का नाम निकालता है वो बुक उसके सामने खुद ही आ जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो उसके पास कैसे आया। और जैसे ही वो उस किताब को खोलता है वो कहता है कि वो स्टोन पिलो कहाँ है और अगर मैंने उस पिलो को अवेक कर दिया तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। मुझे लगता है कि जो ये बुक है वो यही स्टोन पिलो से बना है। और तभी अपने घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लेता है या कि नहीं चाहता था कि उसकी पावर को कोई भी ना जाने। जैसे ही वो सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लेता है तभी वो अपने बुक को ओपन कर लेता है और उस बुक के सोल में लिखा होता है कि तुम्हें गोल्डन बॉडी कैसे पानी है। और उस बुक में लिखा होता है जब तक तुमने गोल्डन बॉडी अचीव नहीं की तो तब तक ये दूसरा लेवल नहीं खुलेगा। और तभी वो उस बुक के मैजिक को पढ़ने लगता है और उस बुक में लिखा होता है तुम्हें कम से कम आधा घंटा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर तुमने इस एक्टिविटी को फुल मास्टर हासिल कर दी तो तुम्हें गोल्डन बॉडी खुद ही मिल जाएगी। ये चीज सुनकर वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर लेता है। मेहनत करने के बाद उसके पास बहुत ही ज्यादा चक्रा आ जाता है। चीजें का जो यंकाई होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये सच में होता है क्या। और तभी यंकाई को शक हो जाता है कि उसे कोई देख रहा है, इसीलिए वो अपनी ट्रेनिंग को भी बंद कर लेता है। और तभी यंकाई को याद आता है कि उसे अभी पानी लेने भी जाना था और वो उधर से जाता है। और जो आदमी यंकाई को देख रहा था उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम यंकाई को देखते हैं जो अपने बगीचे की साफ सफाई कर रहा होता है और उसके पीछे वही लेडी होती है जो उसे देख रही होती है और वो कहने लगती है कि कल ही इसके आसपास बहुत ही ज्यादा जख्म थे और आज ही इतनी जल्दी भर गए, क्या हो गया इसको। और तभी यंकाई के पीछे से एक गाड़ी आती है जो उसे मारने वाली होती है, पर तभी यंकाई अपने एक ही हाथ से उस गाड़ी को पलट देता है और उस आदमी को भी बचा लेता है। और तभी वो आदमी कहने लगता है कि यंकाई क्या तुम ठीक हो। तो इस बात पर यंकाई कहने लगता है कि तुम्हें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा ठीक हूँ। ये चीज देखकर वो लड़की कहने लगती है यंग के साथ क्या हो गया, ये पिछले साल तो इतना कमजोर था और एक ही दिन में इतना पावरफुल बन चुका है, इसने किया क्या। और तभी यंकाई उस बंदे की मदद करने लगता है और उसकी जो भी सामग्री पड़ी होती है वो उसे उठा कर देता है। और तभी वो आदमी कहने लगता है कि आज मुझे डिलीवरी करने में बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि आज मुझे हेड नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया और इसके लिए मेरा और भी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। और तभी यंकाई को याद आता है कि उसे भी आज हेड से मिलना था और वो कहता है कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया है और मुझे एल्डर बहुत ही ज्यादा मारेंगे और अपनी क्लैन से भी निकाल देंगे। और तभी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो मस्त मार के डांस देख रहा होता है। और तभी उस एल्डर के सामने एक बंदा आ जाता है जो उसका डांस पूरा डिस्टर्ब कर रहा होता है, जो भी अपनी पेमेंट करने आया था। और जैसे ही वो यहाँ से जाता है तभी उसके हाथ से उसका बटुआ छूट जाता है, पर तभी यंकाई उसे पकड़ लेता है। और जैसे ही यंकाई कुछ कहने लगता है तभी वो लड़का कहने लगता है कि तुम एक निंजा हो के भी चोरी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। तो इस बात पर यंकाई कहता है कि आप गलत सोच रहे हो, आपका बटुआ नीचे गिरने वाला था पर तभी मैंने उसको कैच कर लिया था और मैं आपको देने वाला था, पर तभी आप मुझ पर शक कर रहे हो। तभी वो आदमी कहने लगता है कि तुम एक चोर हो, मैं तुम पर कैसे यकीन कर सकता हूँ, या तो तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें छोड़ लूंगा। ये बातें सुनकर यंकाई को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, मेरी कोई भी गलती नहीं है। और तभी वो आदमी कहने लगता है तुम्हारी गलती होकर भी तुम मुझसे माफी नहीं मांग रहे हो, मैं तुम्हें आज अपने मैजिक से मार लूंगा। ये चीज सुनकर जो यंकाई होता है वो कहता है कि तुम यही करने वाले थे। तभी वो अपने मैजिक से एक स्टोन को पैर पर मारता है जिससे वो वहीं पे बैठ जाता है और कहता
है कि ये काम एल्डर ने किया होगा इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप मुझे रिलीज करोगे तो आज मैं इस बच्चे को अपने मैजिक से मारूंगा। और जैसे ही वो रिलीज हो जाता है तभी वो लंगड़ा लंगड़ा के उधर से जाने लगता है और तभी यंकाई भी अंदर जाता है और उस एल्डर से कहने लगता है कि आपने मुझे फिर से बचाया है, आप नाटक क्यों कर रहे हो सोने का, आपने बचपन से मुझे प्रोटेक्ट किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इस बात पर वो एल्डर कहने लगता है ये धन्यवाद से कुछ नहीं चलेगा, मुझे तुम अपनी एक तगड़ी फाइट दिखाओ जिससे देखकर मैं भी इम्प्रेस हो जाऊं। और तभी यंकाई कहने लगता है कि आप हर बात पार्टी करते रहते हो, इस उम्र में आप पर पार्टी करना शोभा नहीं करता। और तभी वो एल्डर कहने लगता है कि तुम पहले मेरी पेमेंट करो, मुझे अपनी अपनी राशन भी लेनी है तो तुम जल्दी से मुझे अपनी पेमेंट कर लो। और तभी जो एल्डर होता है वो उसे अपनी पेमेंट दे लेते हैं और वो तभी वहां से जाने लगता है। पर तभी वहां पर वही लड़की आती है जो उसे देखती रहती है और तभी यंकाई उसे देख रहा होता है पर उसे उसकी नजर नहीं हट रही थी और एल्डर की डर की वजह से वहां से चला जाता है। और तभी वो एल्डर उस लड़की पे एक जूते की फेंकते हैं पर तभी वो लड़की उस जूते को कैच करती है और कहती है कि आप उस लड़के को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। और तभी वो एल्डर कहने लगते हैं कि मुझे यकीन बहुत ही अच्छा लगता है, वो दिल से बहुत ही अच्छा है और वो सबकी मदद करता रहता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यंकाई राइस खरीदने के लिए एक शॉप पर आता है। तभी वहां पर जो शॉपकीपर था वो गिरने वाला था पर तभी पीछे से यंकाई उसे बचा लेता है और उसके हाथ में जो बोरा होता है वो उसे भी रख लेता है और कहता है कि आपके जो राइस है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, आने वाले वक्त में मैं यहीं से खरीदूंगा सारी की सारी चीजें। और तभी वहां पर एक लड़की आती है जो उसे एक चावल का बोरा देती है जिससे यंकाई अपना गुजारा कर सके। पर तभी उसके पीछे से कुछ निंजा आ जाते हैं जो यंकाई को देखकर उसके चावल की बोरे पर किक मारते हैं जिससे उसका जो बोरा होता है वो दूर गिरता है। पर तभी यंकाई उसे भी कैच कर लेता है और तभी वो निंजा कहने लगते हैं कि तुम्हारे राइस बहुत ही ज्यादा बेकार है क्योंकि मेरा भाई उन चावल को खाकर बहुत ही ज्यादा पतला हो चुका है, वो पहले मेरे जैसा मोटा था, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा राइस नहीं खाया वरना मैं भी बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता। ये चीज सुनकर वो शॉपकीपर कहने लगते हैं कि आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, जो हमारा राइस है वो बहुत ही हाई क्वालिटी है और जो भी हमारे विलेज वाले यही से खरीदते हैं और अगर कुछ भी गलती हुई है तो मुझे माफ करना। और तभी जो निंजा होता है वो हान पर अटैक करने वाला था पर तभी वहां पर यंकाई आ जाता है जो उसे नीचे की तरफ धकेलता है और उसके धकेलने से उसकी से एक पोटली आती है। इस बात पर यंकाई कहने लगते हैं कि जो ये पोटली है ये मैंने पहले भी देखी है। और तभी वो शॉपकीपर कहने लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, हमारे राइस में कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर आपको राइस चाहिए तो मैं आपको फ्री में भी दे दूंगा। ये चीज सुनकर वो निंजा कहने लगता है कि क्या तुम हमें ठरकी समझ रही हो जो पैसा वसूल करने के लिए तुम्हारे पास आई है, मैं तो बस सच्चाई कहना चाहता हूँ, तुम अपने राइस को बंद कर लो। तभी उसके पीछे से यंग मास्टर आ जाता है और वो पीछे देखता है कि यहाँ क्या हो रहा था। और तभी यंकाई कहने लगते हैं कि ये वही आदमी है जिसकी पोटली मुझे मिली थी और ये मुझे चोर कह रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तब तक के लिए गुड बाय।